एक विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में ऐसा है जहाँ पिछले 19 साल में, बड़ी गजब की बात है कि 19 साल में 3 पीढ़ियां एमएलए बन गई कांग्रेस की टिकट पर। जी, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और वहां किसी नंबर ही नहीं आने देना, और उन तीनों पीढ़ियां का वो हल्का ही नहीं है जी। 2005 की जो विधानसभा आई थी ना, उसमें आप ये देखो कितने सीनियर नेता जीते थे, बहुत बड़े बड़े जीते थे, अकेले चौधरी भजनलाल नहीं जीते थे। ठीक बात है। और अब की बार क्या है कि हुड्डा साहब को टक्कर देने वाला ही कोई नहीं, कोई वरिष्ठ नहीं है, कोई वरिष्ठ बचा ही नहीं है। जो इक्का दुक्का जो वरिष्ठ बचे हुए हैं वो या तो हुड्डा साहब के साथ हैं या उनको तो बल्कि ट्राई इस चीज पकड़नी चाहिए कि भाई प्रदेश का अध्यक्ष बना दो हमारा। बिल्कुल। जो ये दूसरा धड़ा है इसको तो अगर कहीं कोई ट्राई करनी है तो केवल ये ट्राई करें कि विपक्ष का नेता तो हुड्डा साहब को बना दो जी, और जो है प्रदेश का अध्यक्ष हमारा बना दो। बिल्कुल ठीक बात है। उससे क्या है कि दोनों धड़ों में सामंजस्य बन जाएगा। अब तो दोनों चीजें हुड्डा साहब ले रहे, हुड्डा साहब आर और पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। अच्छा। अगर वो ये कदम ना उठाते और उनको कहीं भी ये लगता कि मुझे नहीं बनना विपक्ष का नेता या मेरे आदमी को नहीं बनना, तो अब से पहले वो कोठी खाली कर देते। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बड़ी उलझन में है सीएलपी लीडर को लेकर कि आखिर विपक्ष का नेता किसको बनाया जाए। एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से विपक्ष के नेता के लिए ताल ठोकी जा रही है, तो दूसरी ओर विरोधी गुट वह भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि यह पद हमारे हाथ लग जाए। आखिर में गोटी किसकी फिट होगी, कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद किसको मिलेगा, वो एक अलग बात है। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से संकेत मिल रहे हैं और विशेषकर हुड्डा गुट की ओर से लग यह रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर का चुनाव लड़ेंगे, और अगर सीएलपी लीडर का चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो किस प्रकार की होगी और इसका क्या असर जाएगा और जीतेगा कौन, इस पर हम चर्चा करेंगे और बिल्कुल तह में जाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, कांग्रेस हाई कमान तो अभी तक सीएलपी लीडर का जो कैंडिडेट है उसको तय नहीं कर पा रहा जी, परंतु अभी जो फिलहाल की जो स्थिति बनी हरियाणा के अंदर से, उसमें इस प्रकार की सुगबुगाहट मिल रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएलपी लीडर का चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। अगर हरी झंडी हाईकमान देता है तो ठीक है, अगर हाईकमान किसी और को उतारता है तो हुड्डा साहब तो मैदान में अवश्य होंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस बात में कितना दम है? देखो, निश्चित रूप से पहली बात तो ये है कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है जी। 3.5 महीने चुनाव परिणाम को बीत जाने के बाद जी, कांग्रेस का आला कमान ये तय नहीं कर पा रहा कि आखिर हरियाणा की विधानसभा में उनका कमांडर कौन होगा जी, कौन होगा उनकी सेना का सेनापति। और चूंकि हरियाणा के जो विधायक हैं, जो 37 विधायक कांग्रेस के जीते हैं जी, उन सभी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस के आला कमान को दे दिया है काफी दिन पहले जी, महीनों बीत गए हैं उन जी जी बिल्कुल, कि जो है आप जिसे चाहें उसे बना सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का आला कमान कहीं कोई इस तरह का कोई एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाया है जी। बात वहीं खड़ी है। अभी तक तो संभवतः उन्होंने इस पर कोई विचार विमर्श भी नहीं किया होगा जी। दूसरी तरफ जो दिन जा रहे हैं त्यों हरियाणा की राजनीति में ये सरगर्मी तेज हो गई है जी, कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता कांग्रेस ने नहीं बनाया, अपने विधायक दल का नेता नहीं बनाया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ठंडे होकर के घर बैठने वाले नहीं हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो सामने आ रही है वो ये है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष के नेता के हैसियत से चंडीगढ़ में जो आलीशान कोठी मिली हुई थी जी, उसको उन्होंने सरकार के नोटिस देने के बावजूद खाली नहीं किया जी बिल्कुल। और केवल इसीलिए उन्होंने खाली नहीं किया कि उनके दिमाग में जरूर ये दो चीजें हैं
कि अगर पार्टी के आला कमान ने तो उनको बना दिया फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल सही बात है। फिर तो अगर बना दिया तो विधायक उनके साथ हैं ही। अगर बाई चांस पार्टी आला कमान किसी और के सिर पर सेहरा सजा देती है, किसी और को ये कहती है कि हमारी तरफ से ये होगा, घोड़ी पर बैठा देते हैं, तो कहीं ना कहीं हुड्डा साहब एक बहुत बड़ा और एक बोल्ड और एक साहसिक और एक ऐतिहासिक फैसला वो ले सकते हैं जी। और वो जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक बार एक फैसला लिया था जी, उसी श्रीमती इंदिरा गांधी के पैटर्न पर वो चल सकते हैं जी। और वो फैसला उनका ये था कि उस समय सिंडिकेट एक अलग मामला था कांग्रेस में, जी, जो वरिष्ठ नेता थे, और इंदिरा गांधी का खेमा एक अलग था। तब कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति का चुनाव था देश में जी, और राष्ट्रपति के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो सिंडिकेट है उसने एक अपना कैंडिडेट उतार दिया जी, और तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सांसदों को ये कहा वोटिंग से कुछ ही समय पहले जी, कि आपको अपनी, चूंकि वो देश की प्रधानमंत्री थी, बिल्कुल, तो सांसद ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थन में थे, बिल्कुल सही है, पार्टी के प्रधान के तुलना में। तो उन्होंने ये कहा कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालना है। अच्छा। उन्होंने ना किसी कैंडिडेट का नाम लिया ना कुछ, और 2 कैंडिडेट आमने सामने थे जी। और उसमें हालात ये बनी कि जब उन्होंने ये कहा कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालना है, तो मामूली अंतर से इंदिरा गांधी का जो समर्थक था, जो निर्दलीय था जी, वो चुनाव जीत गया जी। वहां तो एक समर्थक को जिताने के लिए इंदिरा गांधी ने इतना कुछ कर दिया जी। और यहाँ तो खुद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। आज एक चीज और देखी जो बड़ी गंभीर है कि कांग्रेस के 37 विधायक हैं जी। अगर दोनों धड़ों की बात करें, चाहे सैलजा गुट की बात कर लें या हुड्डा साहब के गुट की जी, हुड्डा साहब में भी उनसे कद्दावर नेता कोई दिखाई नहीं दे रहा। ठीक बात है। हालांकि उनसे ज्यादा बार विधायक बनने वाले तो हैं, जैसे रघुवीर कादियान हैं जी, लेकिन कद्दावर की अगर बात करें, चूंकि हुड्डा साहब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विपक्ष के नेता रहे, 4 बार के वो सांसद हैं जी, जबकि जो रघुवीर सिंह कादियान है उनके ऊपर इस तरह का कोई और वो नहीं है। वो एमएलए रहे, मंत्री रहे, स्पीकर रहे विधानसभा के, ना वो कभी सांसद बन पाए। तो दूसरी तरफ जो बाकी जो हुड्डा साहब के हैं कैंडिडेट, उनमें लगभग नए लोग जीत करके आए हैं जी, जी। तो उसमें चाहे हम नांगल चौधरी से, मंजू चौधरी से हम शुरू हो जाएं और हरियाणा के आखिरी छोर तक चले जाएं, तो ज्यादातर या तो पहली बार जीते हैं या ज्यादातर दूसरी बार जीते हैं। कोई इक्का दुक्का जो है सीनियर नेता जीते हुए हैं, लेकिन जो सीनियर जीते हुए हैं वो भी हुड्डा साहब के ही रहमो करम पर ज्यादा जीते हैं जी, जी। और उन्हीं के साथ हैं जी। दूसरी तरफ अगर सैलजा रणदीप गुट की बात करें तो वहां भी केवल एक ही नाम दिखाई दे रहा, चंद्रमोहन का जी। और चंद्रमोहन चूंकि उप मुख्यमंत्री रहे, चौधरी भजनलाल के बेटे हैं, लेकिन वो भी 2005 से 9 का जब उनका जो टाइम पीरियड था उसमें जो एक फिजा का प्रकरण हुआ उसके बाद राजनीतिक रूप से वो बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे जी, जी। तो कहीं कोई ये भी नहीं लग रहा कि चंद्रमोहन ये भी कोई बहुत ज्यादा वर्किंग इस पद के लिए करेंगे जी। और जहां तक बात है शैली चौधरी की, जो दूसरी बार जीती हैं, रामकिशन गुर्जर की धर्मपत्नी हैं, वो भी जिस तरह से मुख्यमंत्री के मंच पर गई हैं और वहां उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी जो बीजेपी के उनके कसीदे पढ़े हैं जी। तो लगता नहीं कि कांग्रेस के आला कमान जो है कहीं उनकी तरफ भी देखेगा जी। जैसे सैलजा गुट में पिछली बार शमशेर सिंह गोगी जीते थे जी। जो 5 साल पूरे मुखर होकर के रहे, किरण चौधरी जीती थी जी। अगर उस गुट में कोई इतना बड़े लेवल का नेता हो ना किरण चौधरी जैसा, तो भी कोई ना कोई सोच ले। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी बेटा जीता हुआ है, पहली बार जीता है जी। उन पर भी विचार नहीं किया जा सकता। ये तो अगर कांग्रेस आलाकमान बिल्कुल ही कोई अड़ करके और सिर्फ एक ही चीज की ये ले ले, जैसे 2005 में सोनिया गांधी ने जो लोग बताते हैं कि एक चीज का पहले से मन बना लिया था कि चौधरी भजनलाल को सीएम नहीं बनाना, क्योंकि वो जब नरसिम्हा राव का जो वाक्य था, नरसिम्हा राव की सरकार का, तो वो सारे दिन सोनिया गांधी ने देखे थे, वो प्रकरण सारे देखे तो उनके दिमाग में ये चीज थी कि भजनलाल जी अब आपके लॉयल नहीं रह सकते, क्योंकि जब ये उस समय नरसिम्हा राव के साथ थे तो अब क्या गारंटी है रहेंगे। बिल्कुल। और उन्होंने पहले से ये निश्चित था कि भजनलाल जी को नहीं बनाना जी। तो इसलिए उन्होंने हुड्डा साहब को बनाया। भले ही भजनलाल जी ने विद्रोह किया, पार्टी छोड़ी, अलग पार्टी बनाई, सारे सिस्टम जी, कांग्रेस तो फाड़ हुई। अब अगर राहुल गांधी में वैसे तो इतना दम लगता नहीं जितना सोनिया गांधी में, क्योंकि सोनिया गांधी तो बोल्ड और साहसिक फैसलों के लिए जानी जाती थी। सही कहा। अब अगर राहुल गांधी भी अपनी माँ के जो है कदमों पर चले और उन्होंने भी ये ठान लिया कि हुड्डा को मैंने नहीं बनाना,
अगर उन्होंने ठान लिया तो हुड्डा साहब भी कब नहीं है आज के दिन, जी, क्योंकि बिल्कुल। भजन लाल जी और हुड्डा साहब में उस समय फर्क ये था हम्म, कि 2005 की जो विधानसभा आई थी ना, हम्म, उसमें आप ये देखो कितने सीनियर नेता जीते थे, हम्म, बहुत बड़े बड़े जीते थे, हम्म, अकेले चौरे भजनलाल नहीं जीते थे। ठीक बात है। और अब की बार क्या है कि हुड्डा साहब को टक्कर देने वाला ही कोई नहीं है, कोई वरिष्ठ ही नहीं है। कोई वरिष्ठ बचा ही नहीं है। जो स- इक्का दुक्का जो वरिष्ठ सामने। बचे हुए हैं हम्म, वो या तो हुड्डा साहब के साथ है या वो हुड्डा साहब के, अब गीता बुक्कल है, हम्म, हुड्डा साहब की वजह से जीती है, जी बिल्कुल। वरना तो वो कलायत से जीती थी। हम्म, उसके बाद झज्जर में तो उनका कोई सिस्टम था ही और नहीं। रघुबीर कादयान के लिए भी कह रघुबीर सकते हैं। कादयान है, ठीक है, और कोई ऐसा सीनियर नेता जीता ही नहीं है। हम्म, जैसे भारत भूषण बत्रा जीते हैं, हम्म, या जो है आपके मेवात में मोहम्मद इलियास जीते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कोई जो है बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। जी बिल्कुल। और जो बड़े नेता थे, जो हुड्डा साहब के एंटी जो धड़ा है, उसमें कोई खास आदमी जीत ही नहीं रहा। बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, बल्कि यहां तक भी हो रहा है कि जैसे बलवान दौलतपुरिया फतेहाबाद से जीते, जी वो भले ही सैलजा गुट के माने जाते हैं, लेकिन अब वो हुड्डा साहब की भी हाजिरी मार रहे हैं, बिल्कुल। शीशपाल केरवाड़ा भी हाजिरी मार रहे हैं, जी तो कहीं ना कहीं गोकुल शेतिया भी मार रहे हैं। जी। जो कांग्रेस के खुद जो गढ़ है सैलजा का, सैलजा तो बिना काम की जिद्दी कर रही है। अगर इसमें कहीं कोई वो अड़चन अड़ा रही है ना, तो उनके पास तो कोई ऐसा आदमी है ही नहीं। वो खुद होती फिर भी एक अलग बात खुद होती तो एक अलग बात थी। अलग बात देखो, अगर खुद होती, उनको तो बल्कि ट्राई इस चीज पर करनी चाहिए कि भाई प्रदेश का अध्यक्ष बना दो हमारा। बिल्कुल। जो ये दूसरा धड़ा है, इसको तो अगर कहीं कोई ट्राई करनी है तो केवल ये ट्राई करें कि विपक्ष का नेता तो हुड्डा साहब को बना दो जी, और जो है प्रदेश का अध्यक्ष हमारा बना दो। बिल्कुल ठीक बात उससे क्या है कि दोनों धड़ों में सामंजस्य बन जाएगा। अब तो दोनों चीजें हुड्डा साहब ले रहे। और मैं एक और बड़ी कड़वी बात बताऊं, आज जो ये सैलजा गुट सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के चक्कर में है जी, प्रदेश अध्यक्ष की तो कहीं को बात ही नहीं चल रही। बिल्कुल। अगर हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष बन गए ना, तो ये प्रदेश अध्यक्ष फिर भी इनको नहीं मिलेगा। वो फिर ये प्रदेश अध्यक्ष भी मांगेंगे, क्योंकि हुड्डा साहब बड़े घाघ राजनेता हैं जी। और जो है देखो मास लीडर भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। उनका एक बड़े एरिया में खुद का प्रभाव है, भले ही चुनाव हार गए हों जी। लेकिन अब वो अगर उन्होंने वोटिंग करवा ली तो निश्चित रूप से एक तरफा जीतेंगे। कांग्रेस का तो कुछ बचना ही नहीं है। और पार्टी संविधान के हिसाब से भी कोई अड़चन नहीं होगी। नहीं, अड़चन उसमें तो अगर मान लो दो बातें हैं। वैसे तो क्या है कि पार्टी आला कमान का तो कोई रोड़ा ही नहीं होता, विधायक ही अपना नेता चुनते हैं। असली प्रक्रिया तो ये है। अब नायब सिंह सैनी को नेता चुना, भले ही अमित शाह और डॉक्टर मोहन यादव आए हों, लेकिन चुना तो विधायकों ने। अनिल विज और कृष्ण बेदी ने जो है उनका नाम प्रस्तावित किया जी। अब मान लो कांग्रेस आला कमान किसी का नाम दे दियो, वहां जब विधायक बैठेंगे और वो उनमें दो विधायकों को प्रस्ताव देना है, एक को प्रस्ताव देना, दूसरे को अनुमोदन करना है, और दो विधायक हुड्डा साहब का नाम ले देंगे, बाकी अपने वोटिंग करवाने करवा लो भाई। वोटिंग करवाएंगे, कांग्रेस को औंधे मुंह गिरना पड़ेगा जी। और कांग्रेस भी तो इंतजार में है। अगर वोटिंग हो जाती है और मान लिया वोटिंग हुड्डा साहब के पक्ष में हो गई, तो फिर कहीं न कहीं इसमें हाईकमान की किरकिरी नहीं होगी क्या? निश्चित रूप से होगी। हाईकमान की तो तब भी तो हुई थी जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस का समर्थित कैंडिडेट हार गया था चुनाव। जी जी। तब किरकिरी थोड़ी हुई थी। उसके बाद कांग्रेस बट गई दो हिस्सों में। तो ये तो बहुत बार ऐसा होता है। कई बार क्या है कि जब मुख्यमंत्री का जो पद है ना, वो एक अलग चीज है। मान लो ये 45 विधायक 46 विधायक आ जाते और मुख्यमंत्री सैलजा को डिक्लेयर कर दे दिया हाईकमान, हालांकि वहां भी विधायकों की अनुशंसा चलनी है, लेकिन मुख्यमंत्री पहले से अगर किसी को डिक्लेयर कर देते तो विधायकों के भी दिमाग में ये आता है मुख्यमंत्री क्यों बन गया, काम करना नहीं है हमने, तो वो उसके पास चले जाते हैं। और विपक्ष का नेता क्या काम कराएगा? यूं तो है नहीं भाई वो जो है सारा हरियाणा का मालिक बन गया, वो तो विपक्ष का नेता है। विपक्ष की भूमिका, तो उस विपक्ष की भूमिका में जो विधायक हैं, अब ऐसे ऐसे विधायक जितने हुड्डा साहब के दम पे हैं। जी ठीक बात है। ठीक है ना। और मान लो 37 हैं, 37 में से 10 पर पलटी मार गई तो भी हुड्डा साहब भी बनेंगे। अच्छा, इस बात में कितना दम है या यह है कितनी आपको वाजिब लगती है कि हुड्डा साहब ये है कदम उठाएंगे? देखो निश्चित रूप से हुड्डा साहब आर और पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। अच्छा। अगर वो ये कदम ना उठाते और उनको कहीं भी ये लगता कि मुझे नहीं बनना विपक्ष का नेता या मेरे आदमी को नहीं बनना, तो अब से पहले वो कोठी खाली कर देते। जो उनको 2 लाख का रेंटल का वो नोटिस आया है वो क्यों भुगतते? वो केवल कोठी इसीलिए खाली नहीं करे, और जब वो बन जाएंगे ना, मान लो बन गए, उसके बाद जो है वो विधानसभा के स्पीकर से सरकार से एक रिक्वेस्ट भी रख देंगे, हमारी पार्टी ने इस तरह से ये परिस्थितियां थी और ये माफ किया जाए। नहीं भी माफ होगा तो क्या फर्क पड़े 2 लाख में?
हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना, कोई आम आदमी थोड़े हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई बड़ी चीज नहीं हाँ, उनके लिए। तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो प्रेस्टीज इशू। अच्छा, वो क्यों चाहते हैं हुड्डा साहब? सबसे बड़ी बात यह है कि आज हरियाणा की राजनीति उस दौर में खड़ी है जी कि विकल्प की तलाश है लोगों को। जिस दिन हुड्डा साहब नेता प्रतिपक्ष नहीं बने तो लोग हुड्डा साहब की कोठी पे जाना ही बंद कर देंगे, लोग दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेंगे। जी जी जैसे एक वाक्य बताता हूं आपको। जब इंडियन नेशनल लोकदल में अभय चौटाला की चल रही थी ना जी, और एमपी दुष्यंत चौटाला थे, मेरी खुद की आंखों देखी बात, तब दुष्यंत की कोठी पर जाया नहीं करते लोग, क्योंकि उनको यह पता था कि सारा सौदा तो अभय सिंह पे है, फैसला तो अभय सिंह ने लेना है, टिकट अभय सिंह देगा। वो तो उसके बाद वो जब बिखराव हुआ और वो बिखराव होने के बाद एकदम से जो बूस्ट मिली दुष्यंत को, उसके बाद लोग अभय का दूर जाना छोड़ दिया उन्होंने दुष्यंत के बाद। लोग तो वो बात है कि चलती का नाम गाड़ी है, जो जिसकी हवा उसको नमस्ते करेंगे, जिसकी गाड़ी चल रही उसी में चढ़ेंगे, बिल्कुल उसी में चढ़ेंगे। अब अगर हुड्डा साहब, अब मान लो हुड्डा साहब को विपक्ष का नेता नहीं बनाया और उन्होंने ये चुनाव भी नहीं लड़ा, उन्होंने जो है सरेंडर कर दिया हाईकमान के सामने जी। और सरेंडर करने के बाद हालात ये बनेगी कि लोगों के, हरियाणा की जनता राजनीतिक रूप से बड़ी जो है समझदार है जी। वो एकदम ये सोचेंगे कि जिस आदमी को, जिसने 37 में से 32 के आसपास विधायक हुड्डा साहब के हैं जी, 5 में से 4 सांसद उसके हैं, जब आज उसको विपक्ष का नेता नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री बना दे, इस चीज की क्या गारंटी है? फिर तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा हुड्डा साहब का जी जी। अगले दिन दीपेंद्र हुड्डा की कोठी पे कोई जाएगा नहीं। असली कहानी तो जो है ना वो ये है। इसमें देखिए हुड्डा साहब तो 2 कार्यकाल मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। सबसे बड़ा जो डेंट पड़ेगा वो दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल पड़ेगा और भविष्य की राजनीति शून्य हो जाएगी। और अगली बार ये हालात हो जाएंगे कि रोहतक पार्लियामेंट से और किलोई से जीतने के लिए जो है उनको समस्या हो जाएगी। तो इसका मतलब यह जो लड़ाई है वो अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं, अपनी राजनीतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं वो। अच्छा। बेटे तक सीमित नहीं है ये मामला। ये आप ये चीज देखो, पहले चौरे मातूराम ने लड़ा, फिर रणबीर हुड्डा ने लड़ा, रणबीर हुड्डा के बाद उनके जो है बेटे प्रताप सिंह ने लड़ा पहला चुनाव, उसके बाद उन्होंने छोड़ दी राजनीति। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लड़ा, दीपेंद्र हुड्डा ने लड़ा, आगे दीपेंद्र हुड्डा लड़का लड़ेगा। ये तो राजनीति में एक तरह से कह सकते हैं कि विरासत हो गया मामला। और इन्हीं का नहीं, हरियाणा में इस तरह के 50 राजनीतिक परिवार हो रहे हैं। कोई एक हल्के तक सीमित है, कोई जो है, अब एक विधानसभा क्षेत्र हरियाणा में ऐसा है जहां पिछले 19 साल में, बड़ी गजब की बात है कि 19 साल में 3 पीढ़ियां एमएलए बन गई कांग्रेस की टिकट पर जी। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और वहां किसी नंबर ही नहीं आने दे रहा, और उन तीनों पीढ़ियां का वो हल्का ही नहीं है जी जी, धक्कर कब्जा कर रखे है, हल्का तो उनका और है। तो कहीं ना कहीं जिनका हक इसी तरह तो मारा जा रहा है। कोई भी अब नैना चौटाला जाकर के बारडा में जाकर के खड़ी होगी तो बारडा वालों का क्या दोष है, जो बारडा से जो जेजेपी के लिए दिन रात लग रही है। सही बात है, इतने लंबे समय से वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो राजनीतिक आदमी केवल ये सोचता है कि मैं जीतना चाहिए, मेरा परिवार जीतना चाहिए, उसने कोई मतलब नहीं है जी। सही बात। अब हुड्डा साहब अगर बड़प्पन दिखाएं और बड़प्पन दिखा करके ये कहें कि किसी और एमएलए का नाम ले दे, ले भाई मैं फलाने को दे रहा हूँ, ठीक है बना दो इसको, राला कमान भी क्या पता बना दे, लेकिन अगर जिस दिन वो बना दिया कोई और, उस दिन हुड्डा परिवार की तो राजनीति खत्म हो सही बात है। पूछा कौन है? बात ये है, यानी कि अगर हुड्डा साहब को राजनीतिक तौर पर जिंदा रहना है तो सीएलपी लीडर का चुनाव हर हाल में। देखो दर्शक भी जो हुड्डा साहब के साथ जुड़े हुए हैं वो एक चीज जरूर बताएं, 2014 में चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता नहीं बन पाए जी, क्योंकि इनेलो की उनसे ज्यादा सीटें थी जी, और उनको कांग्रेस विधायक दल का नेता भी नहीं बनाया जी। वो केवल एक विधायक रहे, किरण चौधरी सीएलपी की लीडर थी जी। उस समय कितने लोग हुड्डा साहब की कोठी पे जा रहे थे जी जी, कितने जाया करते, कोठी भी वही थी, बिल्कुल वही दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे। अब ये जो पिछली बार जब उनको विपक्ष का नेता बना 1924 में, तब हुड्डा साहब चुनाव, दीपेंद्र हुड्डा हार गए थे एमपी का जी। कितना इंपॉर्टेंट पद है ये, वो हार गए थे एमपी का चुनाव जी। उसके बावजूद हुड्डा साहब की कोठी पर हजारों लोग जाया करते, क्यों? क्योंकि वो विपक्ष के नेता है। बिल्कुल, विपक्ष का नेता तो मुख्यमंत्री पद, देखो 2 चीजें हैं, या तो प्रदेश में मुख्यमंत्री एक बनता है जी, या प्रदेश में विपक्ष का नेता एक बनता है जी, वरना तो मंत्री गणे बने हैं, एमएलए गणे बने हैं, बिल्कुल एमपी गणे बने हैं, बनते हैं ना सारे, बिल्कुल ठीक है। जिला परिषद की चेयरमैन गणे बनते हैं, सरपंच गणे बनते हैं हर गांव में जी, ठीक है, ब्लॉक समिति, मतलब ये सारे पद पता नहीं कितने बनते हैं, बिल्कुल सही बात। या तो विपक्ष का नेता एक बनता है और या फिर मुख्यमंत्री एक बनता है, वो दोनों पद में एक पद मिलने लग गया, वो क्यों छोड़ने? सही बात है। उनकी कोशिश तो ये रहेगी कि हर हालात और हर परिस्थिति में
और कहीं कहीं जो बल्कि मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि जब 2014 में किरण चौधरी को बनाया ना कांग्रेस विधायक दल का नेता, तब भी हुड्डा साहब ने इसलिए जोर नहीं लगाया, वरना वो तो अकेली विधायक थी, 15 एमएलए जीते थे कांग्रेस के, उस गुट में तो अकेली थी वो, शैलजा रणदीप सब में एक थी, और बाकी 14 हुड्डा साहब के साथ थे। चाहते तो हुड्डा साहब तब भी बन सकते थे, लेकिन तब वो कांग्रेस विधायक दल के नेता बनते, विपक्ष के नेता थोड़ी बनते, और कांग्रेस विधायक दल के नेता के तौर पर कोई सुख सुविधा कुछ नहीं मिलना। असली रोड़ा तो सिर्फ ये है कि विपक्ष का नेता एक कैबिनेट मंत्री के बराबर है, उसका सारा सिस्टम, प्रोटोकॉल, बिल्कुल जी। तो वो उस लिए और हर हालात और हर परिस्थिति तक हो जाएंगे। आप एक चीज बताओ, पिछले 3.5 महीने में, और दर्शक भी बताएंगे जी, आज तक हुड्डा साहब ने एक बयान भी ये दिया है कि मैं विपक्ष का नेता नहीं बनना चाहता, और जो हाईकमान फैसला करेगा वो मंजूर होगा, नहीं दिया ना, नहीं दिया। दूसरी तरफ उनके जो खासम खास निजी आदमी, अब जयप्रकाश जेपी है, बार बार ये कह रहे हैं कि भाई हुड्डा साहब से मजबूत कोई है ही नहीं, वही बनेगा विपक्ष का नेता। बिल्कुल, कितनी बार कह लिया, रोड़ा ही नहीं इस बात का, कितनी बार उसने कह लिया, और कोई है नहीं, रोड़ा ही नहीं है। वो तो ऑन कैमरा बोल रहे हैं, और बहुत लोग बोल रहे हैं, बहुत एमएलए बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात, कई एमएलए से मेरी बात हुई है, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं जी कि हुड्डा साहब ही है और कोई है नहीं। बिल्कुल, और सच्चाई भी यही है कि हुड्डा साहब के अलावा ये जो 37 एमएलए बने हुए ना, इन 37 में से बाकी जो 36 बन रहे हैं, हुड्डा साहब के अलावा बाकी 36 का तो अपने हल्के में भी अपने दम पर जीतने का ब्योंत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। आज चुनाव करा दो, अगर जीत जाए तो ये तो इसलिए जीत गए कि एक आंधी थी, वे कांग्रेस की है, सरकार आ रही है, सरकार आ रही है, सरकार आ रही है। पूरे हरियाणा में अगर वर्कर हैं, टीम है, तो जो कुछ भी है वो हुड्डा साहब का ही है, बिल्कुल उन्हीं के दम पे है, वरना तो ये निर्दलीय लड़के दिखाओ। बिल्कुल सही बात है, तो पता चल जाएगा, आज इस्तीफा दे के देख लो जी, ठीक है ना, क्यों नहीं दे रहे, सिर्फ यही तो कारण है जी। तो साथियों, चर्चा का जो मेन बिंदु यही था कि हुड्डा साहब सीएलपी लीडर का चुनाव लड़ेंगे क्या, और जो बात का निचोड़ निकल के आया वो यही आया कि आखिर चुनाव नहीं लड़ा तो हुड्डा साहब को बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला है, और हुड्डा साहब उन पॉलिटिशियनों में हैं, वो बहुत दूर से स्थिति को भांप लेते हैं और भविष्य की राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। अगर उनको विरासत को जिंदा रखना है और आने वाले जो उनकी पीढ़ी है उनके लिए रास्ता बिल्कुल अख्तियार करना है, तो उन्हें हर हाल में सीएलपी लीडर का पद चाहिए, और ऐसे वो छोड़ने वाले भी नहीं है। आप क्या मानते हैं, क्या हुड्डा साहब को हाईकमान की नाराजगी मोल लेकर भी सीएलपी लीडर का चुनाव लड़ना चाहिए? आप क्या कहते हैं? आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़े बहुमूल्य हैं, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथियों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए राम राम।